इसमें प्रश्न कह रहा है कि दो समान आवेशों में प्रत्येक 2.0 × 10⁻⁻7 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश, उसी परिमाण का अर्थ है 2.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का भी तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो इसके लिए इन्होंने चित्र दे रखा है। तो हम मान लेते हैं, अगर नहीं भी दिया आपके सवाल में तो इस टाइप से बनेगा जिस टाइप से इसमें दिया गया था। तो इसमें मान लेते हैं कोई 2.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश ए बिंदु पर रखा है, ऐसे ही बी बिंदु पर रखा है। अब कहा इसके ठीक बीच में, यानी कि हमने बिंदु एक मान लिया ओ, ठीक इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एक कितना 2.0 × 10⁻⁻7 कूलाम का रख दिया आवेश। अब ये कह रहे हैं इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर। तो इसमें दो कंडीशंस पॉसिबल थी, या तो इन दोनों के 20 सेंटीमीटर दूर इस साइड में हम ले सकते थे या फिर इधर साइड नीचे। तो बीच में तो हम ले ही नहीं सकते थे क्योंकि बीच की दूरी बराबर है सब में और बीच की दूरी टोटल 20 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने बिंदु P इधर ले लिया। तो अब हमें बिंदु O से बिंदु P तक इस आवेश को ले जाना है 2.0 × 10⁻⁻7 कूलाम के। तो इस आवेश को ले जाने में कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो कार्य तब हमें पता चलता है जब उन दोनों बिंदुओं पे हमें विभव पता हो। उन विभव से हम लोग विभवांतर निकालते हैं, दोनों में अंतर करते, और अंतर करने के बाद विभवांतर में आवेश का गुणा कर देते हैं, तब W आ जाता है। तो W बराबर होता है V × Q, जहाँ V होता है विभवांतर, और विभवांतर हमें तभी पता चलेगा जब दोनों बिंदुओं पे हमें विभव पता हो। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा बिंदु O पर इन दोनों आवेशों के कारण विभव तथा बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण विभव हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम बिंदु O पर विभव निकालते हैं, और बिंदु O पे जो विभव आएगा वो A तथा B दोनों बिंदुओं पे रखे आवेशों के कारण परिणामी विभव आएगा। तो परिणामी विभव के लिए हम लोग मान लेते हैं कि O पे विभव कितना है, VO है। तो ये VO किसके बराबर होगा, VA यानी कि A पे रखे आवेश के कारण विभव तथा VB यानी कि B पे रखे आवेश के कारण विभव के टोटल के बराबर होगा। तो अब इन दोनों के कारण विभव होगा कितना, तो अगली लाइन में हम लोग करते हैं VA का मतलब है A पे रखे आवेश के कारण बिंदु O पे विभव। तो फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। तो Q क्या है, 2 × 10⁻⁻7 अपॉन R क्या है, बिंदु A से O की दूरी। तो A से O की दूरी कितनी है, जब पूरी दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आधी दूरी तो सेंटीमीटर बची। तो यहाँ पे R का मान रख देते 10 सेंटीमीटर। 10 का मतलब है 10 × 10⁻2 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में रखना है यहाँ पे, तो हमने मान रख दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 10⁻⁻7, और नीचे इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, क्योंकि 1 10 कैंसिल हो गई। तो अब अगली लाइन में आ जाएगा VO बराबर 9 दूनी 18 गुणा 10⁻⁻7, और ये ऊपर गई प्लस की हो गई, तो -7 प्लस की 10 10⁻3, क्योंकि 10 प्लस की थी तो 7 माइनस की, तो 3 प्लस की बच गई। अब ऐसे ही इतना ही विभव B के कारण होगा। तो जो B को है हम ना हल नहीं करते हैं, बल्कि इतना ही रख देते हैं इसकी जगह पे। तो 18 × 10⁻3 ये VB का मान हो जाएगा। इसलिए हमने एक को हल कर लिया, ऐसा लिख देते हैं इधर पे VB अभी बाकी बचा है ना। तो इसे इसलिए हमने ऐसा हल कर लिया क्योंकि दोनों बराबर थे, आवेश बराबर है और दोनों की दूरियां भी यहाँ से बराबर हैं। तो इसलिए हमने सीधा सीधा VA के कारण निकाला कैलकुलेशन करके, और VB को उतना ही लिख दिया। तो VO पे जो टोटल विभव आ जाएगा वो आएगा दोनों के कारण, दोनों को जोड़ के। तो VO बराबर आएगा 18 हो गई 36 गुणा 10⁻3 वोल्ट। तो बिंदु O पे तो विभव आ गया अपने पास 36 गुणा 10⁻3 वोल्ट। अब हमें बिंदु P तक ले जाना है, तो P पे भी विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो P पे विभव हम निकाल ले रहे हैं। VP बराबर मानते हैं कि P पे विभव कितना है, VP। ये कितना होगा, पहले की VA प्लस VB।
दोनों आवेशों के कारण होगा, ए के कारण बिंदु पी पे विभव प्लस बी के कारण बिंदु पी पे विभव। इसमें भी हम एक का मान निकाल लेंगे, दूसरे को उसके बराबर रख देंगे, क्योंकि दूरी दोनों से बराबर है और आवेश भी दोनों बराबर, इसलिए क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है विभव का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो क्यू तो इतना ही है, 2 गुणा 10⁻7 माइनस के बटे आर का मान अब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 का मतलब है 20 गुणा 10⁻2 मीटर प्लस वी भी यहीं पे बना रहा। हम इसको हल नहीं कर रहे, जितना इतना आएगा उसी उतना ही वी की जगह पे रख देंगे। तो अगली लाइन में आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 गुणा 10⁻9 गुणा, इसे हम काट सकते 10 बार कट गया तो ऊपर आ जाएगा, देखो 10⁻7 थी और इधर 10⁻1 बची, जैसे कि ऊपर बची थी, क्योंकि 10 गुणा 10⁻2 10⁻1, तो 10⁻- की ऊपर बच गए, 1 पावर माइनस की कैंसिल होने के बाद 6। तो इतना ही वी बी का मान होगा, तो इतना ही अब हम मान रख के देते हैं, तो 9 गुणा 10⁻3 इसका मान आ गया। तो अब जो टोटल वी पी पे आया विभव वो क्या आया, वी पी बराबर 9 और 9 मिलके 18 गुणा 10⁻3। 10⁻3 आएगा ना हल करके, इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया। तो दोनों बिंदुओं पे अब हमें विभव पता चल चुका है, अभी ओ पे भी और पी पे भी। अब हमें क्या करना है कि ओ से पी तक इस आवेश को ले जाना है। तो इसके लिए हमें विभवांतर चाहिए। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। तो विभव में अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं कि अंतिम पॉइंट का विभव माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभव। तो जो v बराबर निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे v बराबर विभवांतर v बराबर अंतिम बिंदु पे विभव कितना है वी पी पे 18 गुणा 10⁻3। तो भाई 18 गुणा 10⁻3 माइनस प्रारंभिक बिंदु पे विभव कितना है वी ओ पे 36 गुणा 10⁻3। तो रख दिया 36 गुणा 10⁻3। अब इसमें से घटाया तो कितना आया माइनस के 18 गुणा 10⁻3। क्यों 18 18 36 होते, तो माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस के बच गए 18 गुणा 10⁻3। अब अपने पास विभवांतर तो आ गया। अब हमें तुम्हें चाहिए कि कार्य, कि आखिर बिंदु ओ से पी तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य यानी W का फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू वी, जहाँ Q होता है आवेश, जिस आवेश को ले जाया गया है। तो आवेश का मान हमें दिया गया पहले से कितना है 2.0 गुणा 10⁻−7। तो बस इसमें मान रख देते हैं हम लोग फॉर्मूले में। तो क्या आएगा 2 गुणा 10⁻−7 गुणा वी का मान कितना आया -18 गुणा 10⁻3। ये माइनस जो 18 का था वो हम आगे लगा दे रहे हैं क्योंकि बीच में सही नहीं लगेगा। तो W बराबर जो आया अपने पास वो क्या है 18 दूनी 36 यानी कि -36 गुणा 10 की पावर कितनी बच गई प्लस की 3 है और माइनस की ये 7 है। 10 की पावर बच गई -4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते W बराबर -3.6 गुणा 10 की पावर -3 जूल। तो कार्य कितना हो गया 3.6 गुणा 10 की पावर -3 जूल कार्य हो गया। बिंदु ओ से बिंदु पी तक 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश को ले जाने में।